पिछले कई सालों से मंगलौर विधानसभा में सक्रिय हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने नारसन खुर्द में अपने कार्यालय की स्थापना की, जिसका उद्घाटन रुड़की भाजपा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने किया। इस मौके करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि वह मंगलौर विधानसभा के लोगों के आभारी है और वह जब तक मंगलौर में है तब तक मंगलौर विधानसभा में मौजूदा विधायक से 2 गुना विकास कार्य करवाते रहेंगे। उन्होंने लिबरहेरी में गंग नहर के क्षतिग्रस्त पुल को लेकर भी कहा कि 2027 से पहले इस पुल का निर्माण करवा कर रहेंगे और इस कार्यालय के बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि क्षेत्र की जनता का की जन समस्याओं का निवारण कर सके, विधानसभा में विकास कार्य करवा सकूं। पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि मंगलौर क्षेत्र का कर्जा उतारने के लिए राजनीति में हूं। भाजपा कार्यालय उद्घाटन पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्री बनने के लिए नहीं बल्कि सेवा का जज्बा लेकर यहां आया हूं। उपचुनाव में जो प्यार यहां की जनता ने दिया उसका कर्जा उतारने का प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जितना काम यहां का विधायक कराएगा उससे अधिक काम करके दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि भगवान ने यहां की सेवा करने को मुझे यहां भेजा है। जिंदगी का कुछ पता नहीं कब खत्म हो जाए, लेकिन मैं जीते जी यहाँ के लोगों का कर्जा उतारना चाहता हूँ। अपना आवाज भी यही बना रहा हूँ ताकि दिन रात यहाँ के लोगों के दुख सुख में शामिल होकर विकास कार्य करा सकूं। वहीं जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने भी कहा कि विकास की उन्नति के लिए भाजपा सदा से अग्रसर रही है और भाजपा के इस कार्यालय से मंगलौर विधानसभा के लोगों काफी लाभ मिलेगा और करतार सिंह भड़ाना जनता की जन समस्याओं के निवारण के लिए ही मंगलौर विधानसभा में अपने कार्यालय और अपने मकान की स्थापना भी यही कर रहे हैं। देखिए, तैयारी तो प्रभु के हुक्म से ही होती है, लेकिन मुझे इतना हुक्म जरूर मिला है ऊपर वाले से भी और सरकार से भी और पार्टी से भी कि मैं यहाँ सेवा करूँ। विकास कार्यों को लेकर जो मौजूदा विधायक है, किस तरह के विधायक? मैं किसी के बारे में कभी कुछ कहना पसंद नहीं करता हूँ, पर मैंने एक बात पहले भी बोल दी थी, वो आज भी बोलता हूँ कि जो हमारा विधायक मंगलौर में जितने काम करेगा विधायक बनने के बाद, उतने काम मुझे किसी के पास जाना पड़े, कहीं प्रार्थना करनी पड़े, उतने काम मैं जरूर करूँगा। सर कि ऐसा है, मैं उसके बारे में ज़्यादा तो विधायक क्या कहता वो तो मैं नहीं कहता कि अगर मैं 27 में तक जिंदा रहा तो 27 से पहले पुल जरूर बनेगा, कुछ और हो या ना। ये तो छोटा नारसन है। तो क्या? हाँ, ये सारा हमारा इलाका जुड़ता है ना इससे, इसीलिए यहाँ गोला मकान भी यहीं बना रहे हैं। पीछे जहाँ पेड़ लगा के आए हैं वो अपने मकान बना रहे हैं। बढ़ाने जिस प्रकार ये था, तो इसमें आपका क्या कहना है? तो आपने कहा वही मेरा कहना है कि मैं विधायक बनने का शौक नहीं मुझे, पर एक अच्छा बेटा, एक अच्छा सेवक बनना चाहता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे इस लायक बनाए जो मेरा समाज, ये हिंदुस्तान के हर व्यक्ति जो मुझसे मिले वो कहे कि एक अच्छा बेटा समाज को मिला। मंत्री जी, आप कि सच बात तो ये है कि मैंने तो मांगा तो कुछ और था, लेकिन मुझे भी उस टाइम ज्ञान नहीं था कि मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। मैंने परमात्मा से मांग लिया कि मुझे इस दुनिया में दोबारा नहीं आना है, प्रभु ये काम मेरा करना। और जो काम मैंने बोला प्रभु से, क्योंकि औकात से ज़्यादा कोई बोलता नहीं है, जो बोला वो उनने पूरा किया। लेकिन ये एक इतना बड़ा काम मेरे मुख से निकल गया कि मुझे दोबारा इस दुनिया में ना आना पड़े। लेकिन इस दुनिया में ना आने के लिए जो भी मुझ पे जिस जीव का भी कर्ज है वो चुका के जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आना पड़ेगा। देखिए, 2027 की तो बात की बात है, लेकिन भड़ाना जी ने कार्यालय खोल कर ये साबित किया है कि वो चुनाव हारने के बाद भी लोगों के बीच में हैं और लोगों की समस्याएं सुनते भी हैं, उनके समाधान का प्रयास भी करते हैं। ये एक सक्रिय कार्यकर्ता की और निष्ठावान कार्यकर्ता की भूमिका में वो रहते हैं। देखिए, हमारी पार्टी जिसे चुनाव लड़ाती है वो हारे या जीते उसे अपना विधायक मानती है और विधायक का दर्जा भी देती है और उसकी जो समस्याएं होती हैं उन पर ध्यान भी देती है। तो उनके कार्यालय खोलने का जो ये आम जनता पर है वो मैं ये समझती हूँ कि सकारात्मक ही होगा। और अगर समस्याएं आती हैं, लोगों की समस्याओं का निदान होता है तो लोगों को फ़ायदा होगा कि एक केंद्र बिंदु ऐसा है जहाँ आम कार्यकर्ता आ सकता है।
देखिए, मैं तो जिला अध्यक्ष के नाते जानती हूँ कि वो मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने कार्यालय खोला है, तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े रहने की मुझे संगठन ने दी है।